जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CRIS एंड हिंदी में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र कहते हैं, इस भर्ती के बारे में जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है एंड जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। ये जो आपकी वैकेंसी निकाली है ये रेगुलर वैकेंसी है एंड यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के बारे में तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें कि मैंने शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आप यहाँ से जानकारी लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे, आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको यहीं से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर दी गई है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 21 नवंबर 2022 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी आपको मुझे कमेंट करके बताना है आगे थोड़ा सा वीडियो का पार्ट देखने के बाद में कि क्या आपका इंटरेस्ट है इस वैकेंसी के अंदर, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट रहे तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा, जिसको आप वॉच करके इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक पूरा फॉर्म भर पाएंगे, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। अब यहां पर दोस्तों बात करें आपकी टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज यहां पर जो आपकी निकली है वो आपकी 24 है, यानी कि टोटल आपकी 24 ये पोस्ट रहने वाली है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है जिसके लिए 4 पद है एंड जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए आपका 1 पद है। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD के लिए आपके 9 पद है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपके 8 पद है। एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट इसके लिए आपके 2 पद है। एंड यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी है, एज लिमिट आपकी 22 से 28 साल के बीच रखी है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। एज आपकी किस डेट तक काउंट की जाएगी इसकी डेट अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो आई होप जैसे इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा 21 नवंबर 2022 को, तो वहां पर आपको ये डेट क्लियर कर दी जाएगी। जहां तक मेरा मानना है कि इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक हो सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी तो आपको 21 नवंबर को पता चल ही जाएगी। अब यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि आपको सैलरी क्या दी जाएगी। तो सैलरी यहां पर आपको जो दी जाएगी वो 35,400 रुपए से लेकर के 48,852 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। एंड जो आपकी डिटेल्ड में सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर दी जाएगी। अभी हम यहां पर बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे किस क्वालिफिकेशन से। तो उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन आपको ये दी है कि ओनली कैंडिडेट प्रोसेसिंग वैलिड प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त जो आपके पास ये जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड आपको यहां पर ये भी बोला है कि ओनली अगेंस्ट 1 पोस्ट, यानी कि आप 1 पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 पोस्ट पर एलिजिबल है तो क्या आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहां पर आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिए। तो जो आपकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। एंड यहां पर जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है इसमें अगर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है तो आपकी इस क्वालिफिकेशन के अंदर 60% नंबर होने चाहिए। एंड अगर आपकी कैटेगरी रिजर्व्ड है यानी कि SC ST विकलांग कैटेगरी से अगर आप है तो आपकी इस क्वालिफिकेशन के अंदर 55% होने अनिवार्य है। एंड फिर जो आपकी जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, जो कि आपका सिविल के अंदर होना चाहिए। इसमें भी आपकी सेम कंडीशन रखिए कि जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है अगर आप उससे है तो आपकी परसेंटेज डिप्लोमा के अंदर 60% रहनी चाहिए। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST विकलांग है तो आपकी परसेंटेज 55% रहनी चाहिए। फिर आती है आपकी एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट इन आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट
ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि या फिर आपने MBA किया हो इन पर्सनल HRD, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए एंड इसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। डिग्री डिप्लोमा के अंदर जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसमें आपके लिए जो 55% है उसकी एलिजिबिलिटी रखी है SC ST विकलांग कैंडिडेट के लिए। एंड आपको ये बोला है कि डिग्रीज डिप्लोमा शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या फिर AIU या फिर AICTE, ये डिग्रीज आपकी इन अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो कॉमर्स के अंदर या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर MBA इन फाइनेंस या फिर डिग्री डिप्लोमा शुड भी, जो बेसिकली यही सेम कंडीशन है कि इसमें बाद में आपको ये कहा है कि आपके रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC AIU या फिर AICTE इनके द्वारा। एंड परसेंटेज लिमिट यहाँ पर भी आपकी रहने वाली है। फिर आती है आपकी एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट की पोस्ट, इस पर अप्लाई करने के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा है एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या फिर आपके पास MBA होनी चाहिए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एंड इसमें भी आपकी 60% की जो लिमिट है वो रखी गई है। अब ये आपने यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड में अच्छे से जानकारी जान ली है, यही आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर आपका इस क्वालिफिकेशन के अंदर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों आपका जो पैटर्न है, कौन सी पोस्ट पर क्या पैटर्न अप्लाई होगा वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पैटर्न है वो दिया है, इसमें आपके MCQ क्वेश्चन होंगे यानी कि बहुविकल्प है और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। बिलिंगुअल से मतलब है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन आएंगे, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें आपके पार्ट 1 के अंदर जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, 24 क्वेश्चन आएंगे उससे। पार्ट 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल 95 क्वेश्चन उससे आपके आने वाले हैं। फिर जो आपकी जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने इस पर जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग में आपके 24 क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पर भी आपका पार्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा जिसमें कि आपके सिविल से 96 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD में जो आपका पार्ट 1 है इसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन होंगे यानी कि 40 और पार्ट 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD, इससे आपके 80 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी सेम रहेगा बट इसमें थोड़े क्वेश्चन की लिमिट कम ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इससे आपके 90 क्वेश्चन होंगे। एंड एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट में पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग 24 क्वेश्चन, पार्ट 2 होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि प्रोक्यूरमेंट एंड इसमें आपके 96 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब अगर आपका इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा या पूछ लीजिएगा। एंड जैसे ही आपका 21 नवंबर को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा जिसको आप वॉच करके बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि CRIS रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।